क्योंकि इससे ज्यादा मैं ये आज भी मानता हूं, जो हमारे यहाँ बहुत चर्चा नहीं होती है, कि राजनीति जो है अर्थ से ज्यादा प्रभावित हो रही है आज के युग में। जो भौतिकवादी युग है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नौकरियों को लेकर समस्याएं थी, उन समस्याओं ने खासकर इन वर्गों के जो युवा थे उनको उनका मोह भंग किया। अगर आप देखें नंबर्स के टर्म्स में, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने संगठन में, अपने सरकार में, अपने जो है तमाम जो जो पद हैं उनमें इन जातियों को उतना प्रतिनिधित्व दिया है। शायद इनकी उन खुद की जातिगत आधार की जो पार्टियां हैं उनमें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, चाहे वो बसपा रही हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। लेकिन लेकिन ये उनके पक्ष में इसलिए नहीं गया क्योंकि एक बहुत बड़ा इन जातियों के अंदर युवा वर्ग है, जो आप चाहे अग्निवीर योजना ले लें, चाहे जो है पेपर लीक के मुद्दे ले लें, मतलब उनको जो रोजगार की समस्याएं हैं, ये मुद्दा जो है हावी रहा लाभार्थी पॉलिटिक्स पे, जो जिसने इतने लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी को 10 एक साल बड़ा भाई। बड़ा जनाधार वो किया। क्योंकि हमने सुना कि उन अपने 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 पेरेंट्स को इन युवाओं ने बोला कि बिना नौकरी के आप घर भी पालोगे और हर महीने 5 किलो राशन पालोगे, तो इससे क्या होना है। तो जो आर्थिक हालात थे, चाहे वो आप कह सकते हैं बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों ने एक बड़ा सेक्शन था, खासकर दलित्स और ओबीसी का, और मैं कहूंगा कुछ हद तक जो है अपर कास्ट का भी, जो जो भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ता हुआ नजर आया। देखिए, ये जो तमाम बातें हो रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की और मुआवजे की, ये एकाध घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें मुआवजा नहीं मिला या मुआवजा नहीं दिया दिया गया, और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था जमीनी स्तर पे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें अब जो है बहुत बढ़ चढ़ के जिनको दिखाया जा रहा है, कहीं पे भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये तो कुछ न कुछ इस इस बात से तरीके मैं की आपकी बिल्कुल दिक्कतें मुतमईन हूं आती हैं। इस कि तरीके की दिक्कतें आती हैं। आप अपने घर में जो है कोई फ्लोरिंग करते हैं, अगर नई मिट्टी होगी तो धंसती है, सबको पता है। तो ये अभी भी वहां के अयोध्या के लोगों से आप बात करिए, ये बहुत बड़ा वहां के लोगों का, फॉर्चुनेटली मेरे बहुत जो है संबंधी वहां पे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जो जिन लोगों की जमीन ली गई, जिन लोगों का घर जो है लिया गया, उनको एडिक्वेटली कंपनसेट किया गया है। लेकिन प्रमुख मुद्दा ये है कि विपक्ष निश्चित रूप से बहुत अप्रत्याशित जीत है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ लगा दिया था कि खासकर अयोध्या में कि वो, लेकिन आप देखें वहां पे भी जो उम्मीदवार था जिस पे बार बार चर्चा की जा रही, उनको नहीं बदला गया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो जो जिसने ये कही कि जो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो नैरेटिव था इंडिया गठबंधन का, उसको मजबूती दी। तो ये कहीं न कहीं, और वो बहुत अयोध्या में भी लोगों के बीच वो बहुत लोकप्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड पे, उनको योगी आदित्यनाथ के ब्रांड पे, उनको भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के ब्रांड पे वहां के लोगों ने उनको उनको बार बार जो है जिताया है। तो लेकिन जिस प्रकार से इस पूरी आप जो है चुनाव के 6 महीने साल भर पहले से पॉलिटिक्स का अगर विश्लेषण करें, तो आपको साफ नजर आ रहा था कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये अंदेशा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत जो हिंदुत्व की पिच है, उस पे किसी भी कीमत पे नहीं उतरना है, और बहुत ही एक कहें साइलेंट तरीके से जमीनी स्तर पे जो सोशल जस्टिस आप कहें, सोशल इंजीनियरिंग या जातिगत राजनीति है, उस पे काम करना है, उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है और उनको टारगेट करना है। अगर हिंदू जातियों में बढ़ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं सामने दिखाई नहीं देगी। दिखाई नहीं देगा। और अतर वही जी, हुआ। हुआ भी वही। अतर जी, ये भी एक हकीकत है कि अयोध्या में, अगर अयोध्या विधानसभा के रिजल्ट की बात करें तो वहाँ 3-4 हज़ार का 3.5 या 4.5 हज़ार वोटों से बीजेपी आगे ही रही। लेकिन दरअसल वो क्योंकि चुनाव हार गए लल्लू सिंह, जो बड़ी वजह महेंद्र सिंह ने बताई कि कैंडिडेट की भी थी और जो जातिगत समीकरण बने वो हो गया। जिस पिच पे पूरे चुनाव गए नहीं हिंदुत्व की, खास तौर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी,
और प्रधानमंत्री तो अपने चुनाव प्रचार में कहाँ कहाँ क्या क्या बोले संविधान को कि ये लोग आ गए तो क्या करेंगे, और उसी हिंदुत्व को लेकर उसी अयोध्या का आ नहीं बोला पूरे प्रचार में। आज अयोध्या पर पिछले जब से सदन शुरू हुआ है आज तक सिर्फ अयोध्या और अयोध्या से जीते सांसद अवधेश प्रसाद छाए हुए। इस पे आपका टेक? देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। मतलब एक डिसाइसिव डिफीट है। मतलब वो अपने पिछले जो लोकसभा की चुनाव थी, इस दिन चुनाव घोषित हुए, उनके पास 64 MP थे और इस चुनाव में उनके पास 33 हैं। तो 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हारना, इतनी सीटें तो किसी भी एक राज्य से वो नहीं जीते हैं। उसके बाद वो जीते हैं 29 मध्य प्रदेश से। तो अकेले उससे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हारना सिर्फ एक ही कारण है कि जो आज उनकी मेजोरिटी की सरकार स्वयं की ओर से थी, और एनडीए सरकार ना होती, वो मोदी सरकार होती, उत्तर प्रदेश के कारण 240 और 31 271 हो जाता। तो ये सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हैं। और अयोध्या क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खुद की पिच है, उन्होंने ही पूरा नैरेटिव बनाया। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को हुआ जनवरी को, सब जानते हैं कि वो एक रिलीजियस प्रोग्राम था, बट उसका एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज भी था, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद। तो उस नैरेटिव को अगर हम देखें तो बीजेपी को मैं कहूँगा अननेसेसरी उन्होंने इस नैरेटिव को, तो उनके पास सबसे अच्छी मशीनरी है फीडबैक। वो माइक्रो लेवल का जो फीडबैक आता है भारतीय जनता पार्टी के पास जरूर रहा होगा, जैसा कि कहा जा रहा है, पर मैं उसमें विश्वास नहीं करता कि प्रधानमंत्री चाह रहे थे अयोध्या से लड़ना, और उनके पास जो इंटेलिजेंस या जो भी लोकल उसका नहीं, इस पर राहुल गांधी ने भी कल उनको चढ़ाया। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास ना समाजवादी पार्टी के पास अयोध्या पर डायरेक्ट 1-on-1 लेने का, महेंद्र जी मैं छोटा सा, कोई ऐसा तो लगा नहीं कि तीनों चुनाव में कि अयोध्या पर डायरेक्ट बीजेपी को ले पाते। अब रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी थी। आप देखिए क्यों अयोध्या सीट फैजाबाद सबसे पहला टिकट अगर घोषित है समाजवादी पार्टी का, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो अवधेश प्रसाद पहला लोकसभा प्रत्याशी जिन्होंने घोषित किया, वो अवधेश प्रसाद जी को घोषित किया। और जो दलित समाज से आते थे, जनरल सीट जो फैजाबाद है लोकसभा, उस पर घोषित करना, तो कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी थी। और वो स्ट्रैटेजी वही थी कि पासी समाज वहां पे बड़ा तादाद है वोटर, 3-3.5 लाख, कुर्मी समाज है 3 लाख, और मुस्लिम समाज है तो, और यादव समाज 2 लाख। तो वो पीडीए का, ये जरूर हो सकता है दिल्ली में बैठ के जो उत्तर प्रदेश को ज्यादा राजनीति से करीब से नहीं जानते हैं, वो उसको एक इजी टर्फ मानते हो भारतीय जनता पार्टी की। पर अगर बात चुनाव यूपी में पीडीए के नाम पे हो रहा है, मतलब ओबीसी और दलित समाज एक हो रहा है और साथ में मुसलमान है, तो ये 12 लाख का वोट था, मतलब तकरीबन 20 लाख अगर इलेक्टोरेट है तो मेजोरिटी वोट था वहां पे। और वो उन्होंने, और अखिलेश यादव और उनकी जो लीडरशिप है, और उसमें उन्होंने अवधेश प्रसाद को, जो इतने पुराने वहां से विधायक मिल्कीपुर से, तो उस चीज को उन्होंने कंसोलिडेट किया। और ये दूसरी सीट की, मतलब एक मेरठ की थी जहाँ पे उन्होंने दलित समाज से जनरल सीट पे किया, और ये अयोध्या में किया। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक मैसेज दिया पासी समाज को, जो कि अवध में सबसे ज्यादा, हम लखनऊ में रहते हैं जी, लखनऊ से लगी हुई सीट है, जिसमें काफी अर्बन एरिया आता है, मतलब 22 म्युनिसिपल वार्ड्स आते हैं मोहनलाल में। वहां पे भी समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल, तकरीबन 1 लाख वोट से जीती। तो ऐसा नहीं है कि वो इनरोड्स लखनऊ तक नहीं आए। लखनऊ में अगर 110 वार्ड है म्युनिसिपल, तो तकरीबन 24 वार्ड जो हैं उसके मोहनलालगंज लोकसभा में आते हैं। तो वो एक पूरा नैरेटिव, फिर आप साथ में बाराबंकी आ जाइए, फिर अयोध्या से लगी अम्बेडकर नगर आ जाइए, गोंडा हाँ जरूर वो बचा पाए, कैसरगंज बचा पाए, पर श्रावस्ती आ जाइए जहाँ पे
नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे, जो कि अयोध्या ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है, ये पासी समाज और ओबीसी जो कुर्मी ज्यादा है, उनके साथ मिलके जो ट्रेडिशनल समाजवादी का मुस्लिम और यादव वोट है, ये एड ऑन होते एक बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसको लखीमपुर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कुर्मी उनके साथ जी, जुड़ा और जीत गए। नहीं तो 22 में 8 की 8 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। 10 कुर्मी कैंडिडेट दिए थे समाजवादी पार्टी ने, उसमें से 8 जीते। जी, तो ये आप समझ लीजिए कि जो बात होती है यादव समाज से, परिवार से 5 आए हैं, तो सबसे बड़ा जो इस वक्त ओबीसी रिप्रेजेंटेशन है वो कुर्मी समाज से है। ऐसे निषाद समाज से, राजभर एक समाज से भी उन्होंने जिताया। तो तमाम जो बात हो रही है कि वो एमबीसी या नॉन यादव ओबीसी है, वो एक ऐसा एक अम्ब्रेला कहा जाए, एक रेनबो कॉलिशन बना है, जिसको वो अभी मौजूदा अगर कायम रखें तो अगर कुछ नया नहीं करते हैं 2 साल तक, अगर इसी नैरेटिव पे रहते हैं, तो हो सकता है कि 27 में, हाँ, अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता एक्सपेरिमेंट पार्टी क्या, दरअसल दोनों तरफ सरकार में है तो विपक्ष में ही, तो एक्सपेरिमेंट उनके पास करने को क्या है। उपचुनाव में आपस में लड़े ना तो नवलकांत जी, तो शायद यही एक्सपेरिमेंट आगे ले जाएंगे, जैसा अभी कह रहे हैं कि हम साथ साथ लड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस पे दीजिएगा, लेकिन मूल सवाल ये है आपसे, आज प्रधानमंत्री ने भी अयोध्या पे बोला नहीं कुछ, और जिस समाजवादी पार्टी को अपनी दोनों जो शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती थी, उत्तर प्रदेश पर काफी बोलते थे और सपा बसपा पे भी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को सब बना दिया, लेकिन बोले नहीं। और अपने धीमे से इशारों में समझाया कि ये परजीवी पार्टी है, इसके चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्ट तो नाम नहीं लिया, लेकिन क्यों नहीं लिया अयोध्या का नाम? देखिए, अयोध्या का नाम तो लेने की स्थिति इस समय बीजेपी के पास उतनी बची भी नहीं है, क्योंकि पानी बरस रहा और सामने सामने जो तस्वीरें कहती हैं वो बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो बीजेपी हाथ से फंसी हुई है, लेकिन बीजेपी की समस्या राम मंदिर में बीजेपी का हारना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी और कांग्रेस है। अब बीजेपी अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि वो जो एक नैरेटिव सेट हुआ, जो कहा गया कि संविधान बदल देगी बीजेपी, उसका बड़ा व्यापक असर हुआ, और जो अग्निवीर था उसका बड़ा असर हुआ, और जो परजीवी पार्टी कहा जा रहा था, लेकिन आज की डेट पे आप यूपी में कांग्रेस को देखेंगे तो परजीवी पार्टी नहीं है। अब से चुनाव से पहले हम लोग भी यही कहते थे कि समाजवादी पार्टी की पीठ पर सवार होकर कांग्रेस करना चाहती है, लेकिन आप देखिए ना कि जो फांसी वोट पड़े हैं या कुछ प्रतिशत जाटव वोट भी पड़े हैं, वो इस वजह से पड़े हैं क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी, और वो उसने एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित किया है, मैं कहूंगा। और वो आकर्षण ही बीजेपी के संकट का विषय है, क्योंकि सबको पता है कि जब मंदिर आंदोलन हो रहा था और जो ढांचा गिरा था, उसके बाद तो ये माना जाता कि बीजेपी बम होगी, लेकिन सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, काशीराम मुलायम मिले, और उसके बाद यहाँ से बीजेपी चलेगी। तो बीजेपी को ये पता है कि केवल राम मंदिर के नाम पे नहीं जीत सकते हैं। लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि लल्लू सिंह को जो टिकट दिया गया था वहां से वो जीतेंगे, और वहां के स्थानीय लोगों में भी बहुत नाराजगी थी। तो ये तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि बहुत सारे टिकट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टिकट बीजेपी की तरफ से कैसे दिए गए, क्यों दिए गए। तो लल्लू सिंह तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम थे, और वहां के लोगों से बात कर रहे थे, जो लोग पत्रकारिता की समझ रख रहे थे, हर आदमी कह रहा था कि लल्लू सिंह तो जीत ही नहीं पाएंगे, गलत आदमी को टिकट दिया जा रहा है, वहां के स्थानीय लोग, पार्टी के लोग नाराज है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना, और दूसरी तरफ जो ये डेडली कॉम्बिनेशन हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, और उसमें जो समाजवादी पार्टी ने प्रयोग किए, अब देखिए ना कि वो यादव कैंडिडेट सिर्फ वही है जो यादव परिवार के लोग थे, जो मुलायम सिंह के वृक्ष के नीचे की जो उपज है, उन्हीं को टिकट दिए गए। बाकी कुर्मियों पे काफी काम किया,
कई सीटों पे अगल बगल की सीटों का ख्याल करके भी टिकट दिए गए, जैसे कि एटा इसका बढ़िया गाजीपुर में एग्जाम्पल है आपकी बात का कि वहां शाक्य दिया